ओम श्री परमात्मने नमः। भक्तजनों, भृगु जी महाराज ऐसे हैं कि एक बार इन्होंने तीनों देवों की परीक्षा ली और यहाँ तक कि जब ये बैकुंठ धाम में गए, इन्होंने भगवान विष्णु की छाती में बड़े जोर से लात मार दिया। ऐसे ये भृगु जी महाराज हैं। आज हम इनकी कथा को श्रवण करेंगे। ये श्री ब्रह्मा जी के 12 मानस पुत्रों में एक ये भी हैं और चाक्षुष मनवंतर में इनकी सप्त ऋषियों में गणना होती है। इनकी तपस्या का अमित प्रभाव है, यानी कि ये बहुत बड़े तपस्वी कहे गए हैं। दक्ष की कन्या ख्याति से एक इन्होंने विवाह किया और एक विवाह इन्होंने पहले भी किया था। उनके धाता विधाता नाम के 2 पुत्र हुए और श्री नाम की एक बहुत ही सुंदर कन्या हुई। इनकी जो कन्या थी वह माता लक्ष्मी के समान थी, इसलिए उसका नाम इन्होंने लक्ष्मी ही रख दिया। जब वह कन्या थोड़ी बड़ी हुई तो वह तपस्या करने के लिए चली गई। तपस्या करते करते जब उन्हें बहुत समय व्यतीत हो गया, तब एक दिन देवराज इंद्र उनकी परीक्षा लेने के लिए सरस्वती नदी के तट पर जाकर उनसे कहने लगे कि हे देवी, आप मुझसे वर प्राप्त करो, वर मांगो, आपकी क्या इच्छा है। तब माता बोली, यानी कि भृगुनंदिनी ने कहा कि अगर आप मुझे वर देना चाहते हैं तो पहले आप अपना विश्व रूप का दर्शन कराइए। जब भृगुनंदिनी ने इस प्रकार से कहा तो वे लज्जित से होकर वहां से लौट गए। फिर भगवान विष्णु उनको दर्शन देने के लिए गए। जब भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि हे देवी, आप मुझसे वर प्राप्त कीजिए, तब वही बात उन्होंने श्री विष्णु जी से कही कि हे प्रभु, अगर आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो आप मुझे विश्व रूप के दर्शन करा दीजिए। तब भगवान ने उनको विश्व रूप के दर्शन करा दिए। बोल श्री विश्व रूप भगवान की जय। फिर उनका विवाह श्री नारायण जी के साथ संपन्न हो गया। वे फिर अपने बैकुंठ धाम को चले गई। भृगु की चर्चा अनेकों पुराणों में आती है। महर्षि भृगु जी एक बहुत ही बड़े विद्वान और तपस्वी कहे गए हैं। उनके जीवन का एक वृतांत है। एक बार सरस्वती नदी के तट पर ऋषियों की बहुत बड़ी परिषद बैठी, बहुत बड़ी। उसमें यह विवाद छिड़ गया कि त्रिदेवों में कौन बड़ा है, श्री ब्रह्मा जी बड़े हैं या श्री विष्णु जी बड़े हैं या फिर श्री शिव जी बड़े हैं। बहुत देर तक चर्चा चलती रही, परंतु कोई परिणाम नहीं निकला। कोई कहते हैं श्री विष्णु जी बड़े हैं, कोई कहते हैं शिव जी बड़े हैं, कोई कहते हैं नहीं नहीं ब्रह्मा जी बड़े हैं। इस विषय पर बहुत देर तक चर्चा चलती रही। अंत में सबने सोचा कि इस चर्चा से तो कोई लाभ नहीं होता है, तो कोई और उपाय निकाला जाए। तब सबने एक मंत्रणा की और सभी की सम्मति से महर्षि भृगु को चुना गया कि भगवान त्रिदेवों की परीक्षा लेनी चाहिए। परीक्षा में जो पास हो जाएगा वही सबसे बड़ा कहा जाएगा। सबसे पहले ब्रह्मा जी की सभा में भृगु जी गए और न तो उनको वहाँ उन्होंने प्रणाम किया और ना ही
उनकी कोई स्तुति की। अपने पुत्र की इस प्रकार अवहेलना को देखकर ब्रह्मा जी के मन में बड़ा क्रोध आया, परंतु उन्होंने अपना पुत्र समझकर इन्हें क्षमा कर दिया। अपने क्रोध को उन्होंने दबा लिया। इसके बाद ये भृगु मुनि कैलाश पर्वत पर अपने बड़े भाई रुद्रदेव के पास पहुँचे। एक समय की बात है कि श्री ब्रह्मा जी के भ्रिकुटी से रुद्र के रूप में भगवान शिव प्रकट हुए थे, इसीलिए भृगु के ये बड़े भाई कहे जाते हैं। जैसे ही अपने छोटे भाई भृगु को आते देखकर उनसे आलिंगन करने के लिए यानी गले मिलने के लिए बड़े प्रेम से आगे बढ़े भोलेनाथ, परंतु भृगु ने कह दिया कि तुम जैसे जटाधारी अमंगल वेश धारण करके रखते हो, विभूति लगाते हो, भंग पीते हो और सांपों को गले में लपेटे रखते हो, भला मैं तुमसे कैसे गले मिल सकता हूँ? मैं तुमसे गले मिलने के लिए नहीं आया हूँ। जब भृगु ने यह कह दिया तो भोले बाबा को बड़ा ही क्रोध आया और वे त्रिशूल उठाकर मारने के लिए उनके पीछे दौड़ पड़े। फिर माता पार्वती जी ने उनकी बड़ी प्रार्थना की, कहा, हे भोलेनाथ, हे शिव शंकर, जैसे भी हैं आपके छोटे भाई तो हैं, आपको इस प्रकार से अपने छोटे भाई पर क्रोध नहीं करना चाहिए, उन्हें क्षमा कर देना चाहिए। तब कहीं जाकर के भोलेनाथ का क्रोध शांत हुआ। अब विष्णु भगवान की बारी थी। भृगु मुनि फिर विष्णु भगवान के बैकुंठ धाम को चले गए, क्योंकि बैकुंठ धाम में बेखटक बिगर रोक टोक के भी कोई भी भक्त वहाँ आ जा सकता है, वहाँ कोई रोक टोक नहीं होती है। ये भृगु मुनि भगवान के शयनागार में पहुँच गए। उस समय भगवान विष्णु सो रहे थे और भगवती लक्ष्मी उन्हें पंखा झल रही थी, उनकी सेवा में लगी हुई थी। इन्होंने वहाँ भगवान विष्णु को जब शैया पर सोया हुआ देखा तो न तो उनके चरणों में प्रणाम किया और न कुछ किया, और उन्हें बुरा भला कहने लगे कि तुम जब देखो सोए ही रहते हो, तुमको तो कोई काम कुछ है ही नहीं, 24 घंटे तुम सोते ही रहते हो। और क्रोध दिखा करके उनके वक्षस्थल यानी छाती पर बहुत जोर से एक लात मार दी। तुरंत ही भगवान विष्णु अपनी शैया से उठ गए और इनके चरणों पर अपना सिर रखकर नमस्कार किया और कहा, भगवान आइए आइए विराजिए, आपके आने का समाचार न जानने के कारण ही आपके स्वागत से मैं वंचित रह गया, मुझे क्षमा कीजिए। अगर मुझे पहले पता होता आप आने वाले हैं तो मैं आपके सत्कार के लिए सब कुछ करता। अब आप मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। कहाँ तो आपके कोमल चरण और कहाँ यह मेरी वज्र के समान छाती, आपको बड़ा कष्ट हुआ होगा। यह कहकर उनके चरण भगवान नारायण दबाने लगे। जब अपने हाथों से अपने चरण दबाने लगे और कहा, ब्राह्मण देवता, आज मुझसे आपने मुझ पर बड़ी कृपा की, आज मैं कृतार्थ हो गया। अब ये आपके चरणों की धूली सर्वदा, आपके जो चरण चिन्ह हैं मेरे हृदय पर ही रहेंगे। कुछ समय बाद महर्षि भृगु वहाँ से लौटकर ऋषियों की मंडली में आई और सारी बात उन्होंने बताई। इससे यह मालूम हुआ कि सबसे श्रेष्ठ विष्णु भगवान ही हैं, क्योंकि उन्होंने अपने क्रोध को जीत लिया है। उन्होंने जिस प्रकार से भृगु ऋषि के छाती पर सोए हुए के लात मारने से भी क्रोध नहीं किया, इसलिए सब ऋषियों ने एक स्वर से यह निर्णय किया कि जो सात्विकता के प्रेमी हैं उन्हें एकमात्र भगवान विष्णु का ही भजन करना चाहिए। महर्षि भृगु का साक्षात भगवान से संबंध है। इनकी स्मृति में
हमें भगवान की स्मृति प्रदान करती है, क्योंकि जब हम भगवान के श्री विग्रह का दर्शन करते हैं तो उनकी छाती में भृगु जी का चरण चिन्ह विद्यमान होता है, उसके दर्शन भी करते हैं। और जब भृगु जी की कथा आती है तो भगवान की कथा भी अवश्य आती है। इसीलिए एक दूसरे से अलग नहीं है, अर्थात भक्त और भगवान एक ही कहे जाते हैं। इस प्रकार से आज हम इस कथा को यहाँ पर विराम देते हैं। एक और कथा के साथ आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनो, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति 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 ओम।